नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत विषय पर कारक तथा विभक्ति बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यदि दोस्तों न समझ में आएगा तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कारक। दोस्तों, कारक क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं कि कारक कैसे मिलकर के बना होता है। तो कारक में दोस्तों धातु भी होती है और कारक में प्रत्यय होता है। तो हम देखते हैं कि कारक में कौन सी धातु है, कारक में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्री प्लस ऋणुल, क्री प्लस ऋण, यानी इसमें क्री जो है दोस्तों, इसमें क्री क्या है, धातु है। क्री क्या है, धातु है, और ऋण क्या है, प्रत्यय है। तो कारक धातु और प्रत्यय दोनों से मिलकर के बना है। अब हम लोग देखेंगे कि ऋण प्रत्यय का जो होता है ऊ शेष बचता है। क्या शेष बचता है, ऊ शेष बचता है, और यह ऊ यिवो रणाको सूत्र से अक में परिवर्तित हो जाता है। ऋण प्रत्यय में ऊ शेष बचता है और ऊ का इस यिवो रणाको सूत्र से अक में परिवर्तन हो जाता है, और यह क्री और अक मिलकर के क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। क्री और अक मिलकर के कारक बनता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कारक क्या कैसे निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता, अर्थात कर्ता क्या है, जो क्रिया को करता है वही करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टार्च है, इस टार्च या ये इस पुस्तक को उठा करके किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाना है तो वह किसी भी जीव या प्राणी या व्यक्ति के माध्यम से ही ले जाया जाएगा, वह वस्तु अपने आप उठकर नहीं चली जाएगी। अर्थात इस पुस्तक को जो उठा करके ले गया, जो क्रिया किया, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और उसी कर्ता को हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। अर्थात कारक का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो मैंने लिखा है क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। जैसे मैंने बताया कि जो क्रिया को करता है, क्रिया को जो करता है वही क्या है, कारक है। अभी मैंने इस पुस्तक वाले का एग्जाम्पल दिया, इसको लिख देता हूँ। क्रिया को जो करता है, क्रिया को जो करता है उसी को कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। और क्रिया को कौन करता है, कर्ता करता है, इसलिए कर्ता ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अगली देखेंगे परिभाषा, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। अर्थात मित्रों, जो क्रिया का जनक होता है, जो क्रिया का जनक होता है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जैसे कोई भी कार्य जो व्यक्ति करता है, कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, कर्ता के द्वारा की जाती है। अर्थात मान लीजिए हमें खेतों की जुताई करना है, कुड़ाई करना है, तो उस काम को कौन करेगा, कर्ता करेगा। और उसी कर्ता को हम क्या कहते हैं, कारक कहेंगे, क्योंकि उस कार्य का जनक कौन हुआ, उस कार्य को आरंभ किसने किया, कर्ता ने किया, और कर्ता को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। दोस्तों, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूँ और लिख करके बता रहा हूँ, समझिएगा। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, इसमें जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। दोस्तों, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो यहीं पर एक बात निकल करके सामने आ गई कि क्रिया के साथ जिसका संबंध नहीं होगा, क्रिया के साथ जिसका संबंध नहीं होगा उसे हम कारक नहीं कहेंगे। ठीक। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, राम ने रावण को मारा।
किस राम ने क्या किया, मारने का काम किया। क्या किया, मारने का काम किया। तो यह मारना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। मारना क्या हो गया, क्रिया हो गया। किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। रावण को किसने मारा, तो रावण को किसने मारा, राम ने मारा। तो राम ने क्या हो गया, कर्ता हो गया। दोस्तों इस राम का संबंध इस रावण को मारने से है, अर्थात राम का संबंध किससे है, क्रिया, मारने क्रिया से संबंधित है, इसलिए राम क्या है, कर्ता हो गया। अब हम लोग देखेंगे कारकों की संख्या कितनी होती है। तो कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। दोस्तों यहीं पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत में पूछेगा तो कारकों की संख्या 6 बताएंगे, और हिंदी में पूछेगा तो कारकों की संख्या 8 बताएंगे। क्या इसका डिफरेंस होता है, यहाँ हम लोग समझेंगे। कारकों की संख्या 6 और हिंदी में कितनी हो गई, 8। दोस्तों हिंदी विषय पर भी मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे ही संस्कृत का टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे सभी, तो मैं आपको हिंदी भी क्रम वाइज पढ़ाऊँगा। अब हम लोग देखते हैं तो कारकों की संख्या 6 कौन कौन होती है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अधिकरण। तो दोस्तों हम देखेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इस प्रकार से कुल कारकों की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। इसमें किसको किसको मैंने शामिल नहीं किया। तो दोस्तों इसमें हम किसको किसको शामिल नहीं किया, तो इसमें हम लोग देखेंगे संबंध कारक, संबंध कारक और संबोधन, संबोधन को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं शामिल किया दोस्तों, कि संबंध कारक और संबोधन कारक में का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है, इसलिए इसे हम कारक को नहीं मानते हैं, इसे कारक नहीं मानते हैं। तो संस्कृत में कुल कारकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अच्छा ऐसे भी याद रखेंगे कि किसको किसको कारक नहीं मानते हैं। मान लीजिए हम रोड पर चलते हैं, तो रोड पर बहुत सारे व्यक्ति चलते हैं। मान लीजिए हम सामने से गुजर रहे हैं और उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है और हम उस व्यक्ति को जानते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, जानते हैं, अर्थात उस व्यक्ति से हमारा क्या है, उस व्यक्ति से हमारा क्या है, संबंध है। और जब उस व्यक्ति से संबंध होगा तो जैसे वह व्यक्ति हमारे पास आएगा हम उसको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, अर्थात उसको हम क्या करेंगे, संबोधन करेंगे, संबोधित करेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा कि हमारा जिसके साथ संबंध होता है उसी को हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं होता है उसे हम संबोधित नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखने का प्रयास करिएगा कि संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत में कुल कारकों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, 6 होगी। अब हम लोग देखते हैं विभक्ति। दोस्तों तो यही बता देता हूँ कि संस्कृत में विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7 मानी जाती है। संस्कृत में कुल विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो आइए हम इस कारक को, कारक चिन्हों को और विभक्तियों को एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों तो हम लोग देखते हैं कारक तथा विभक्ति। तो इसमें हमने पीछे जो बातें बताएं अब आगे देखते हैं। तो विभक्ति और कारक चिन्हों को एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला मैंने लिखा है कर्ता ने, पहला विभक्ति क्या है, प्रथमा, और कारक क्या है, कर्ता कारक। तो दोस्तों कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति भी मानी जाती है। तो कर्ता में प्रथमा भी होती है और कर्ता में तृतीया भी होती है। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने से होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और कर्म कारक को अर्थ, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, को होता है। अगला हम लोग देखेंगे कर्ण कारक, और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और कर्ण कारक से या द्वारा के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है
और यह के लिए अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। कारक चिन्ह के लिए होता है। आपादान, दोस्तों आपादान में पंचमी विभक्ति होती है और आपादान जो है से अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन यह यहाँ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अपादान जो है इसका कारक चिन्ह से होता है, लेकिन यह अलग के अर्थों में होता है। किस अर्थ में होता है? अलगाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया? आपादान। तो से किस अर्थ में प्रयोग होगा? अलगाव के अर्थ में। जैसे वह बम्बई से गाजीपुर आया, वह बम्बई से या बॉम्बे से कहाँ आया? गाजीपुर। तो वह बॉम्बे को छोड़ रहा है और गाजीपुर में आया, मतलब वहाँ बॉम्बे और उस व्यक्ति में क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। तो यहाँ अलगाव किस अर्थ में प्रयोग होता है? से किस अर्थ में प्रयोग हुआ? अलगाव के अर्थ में। और यह किसका कारक चिन्ह है? आपादान का है। अगला हम लोग देखेंगे संबंध कारक। तो संबंध कारक में हम लोग देखेंगे दोस्तों षष्ठी विभक्ति होती है, और संबंध कारक में कारकों की कारक चिन्ह कौन कौन होते हैं? काकी के याद रखना, काकी के। अगला देखना रा री रे, ऐसे आप याद रखेंगे। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और में पर पे इसके क्या हैं? कारक चिन्ह है। अगला हम लोग देखेंगे संबोधन। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति मानी जाती है। दोस्तों यहाँ याद रखना कि संबंध में क्या होती है? संबोधन में क्या होती है? प्रथमा। और इस बात को भी याद रखना कि कर्ता में प्रथमा के साथ साथ क्या होती है? तृतीया विभक्ति भी होती है। इसके बाद संबोधन का हम लोग देखेंगे चिन्ह। तो हे, भो, अरे। जैसे हे राम, अरे ये क्या हो गया? अरे कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसमें संबोधन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कारक तथा विभक्ति और इसकी परिभाषा देखे, संख्या देखे, और इसके मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग सभी 7 विभक्तियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और विभक्तियों को अलग अलग पार्टों में, मैं कई पार्टों में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा रहा यदि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।